Welcome to my channel Mission Board. Class 10th Maths Chapter 8 Exercise 8.1 Sum number 5 का फर्स्ट। ये प्रूव दैट वाला है और ये सम चैप्टर्स 5 मार्क्स के हैं। टोटल बोर्ड में 5 मार्क्स का LHS RHS प्रूफ का है। तो फर्स्ट सम कहता है प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आइए LHS हम मेंशन करते हैं। LHS इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा को हम कॉस थीटा कहते हैं। कॉट थीटा टेन का अपोजिट, टेन साइन बाय कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसकी होल स्क्वायर। 2 आइडेंटिटीज हमने इसमें अप्लाई किया। एक की 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। राइट साइड में मेंशन कर दें। अब ये होगा, इसका एलसीएम पहले लें। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा सेम डिनोमिनेटर है, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा तो 1 आएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 को कॉस थीटा से प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये कॉस थीटा हो गया। ये ओवरऑल इसकी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दें। अब न्यूमरेटर की होल स्क्वायर अलग सेपरेट कर लें और डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर भी होल स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर होगा। अब आप देखें कि ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड में मेंशन करें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे आप स्क्वायर देते हैं तो एक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्यों हमने 2 बार लिखा, तो पावर 2 था इसलिए। अब वही ये आइडेंटिटी इसमें कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये कैंसल आउट। तो आपका आंसर हो गया RHS जो लाना था, प्रूफ करना था आपने, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया RHS। देन आप फाइनली LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा आप लिख दें, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। अब आइए सेकेंड सम देखें। सेकेंड सम जो कह रहा है वो सेकेंड सम में है प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 2 सेक ए। तो सबसे पहले LHS मेंशन करें। LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर का LCM आप फाइंड आउट करें तो ये एक सीधी लाइन ले लें, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा। ये क्वेश्चन कॉस ए को कॉस ए से प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा।
अब इस जगह पे आप a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह की जो आइडेंटिटी है 2ab वो आप लगा दें। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 1a फिर साइन ए बाय में नीचे जो है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए ये होता है 1, तो देखें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये है आइडेंटिटी। तो ये हो गए आपके 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए, ये इसका प्रोडक्ट 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो आपका ये 2 और ये 2, तो 2 आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए कैंसल आउट, तो ये हो गया 2 इंटू 1 बाय में कॉस ए। 1 बाय कॉस ए आप जानते हैं कि सेक ए होता है। तो ये हो गए आपके RHS, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का ये सम्स है, या 3 में भी पूछ सकता है। ओनली 5 मार्क्स के ये चैप्टर हैं, 8 चैप्टर, जिसमें 8.1 प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता चुका। उसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और रहेंगे और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन LHS RHS प्रूफ करने वाला रहेगा। आइए सम नंबर 8.4 का 5th का 3rd सम है। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम LHS हम लेते हैं। LHS इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट जो होगा वो tan का अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये 1 माइनस कॉट यानी कि कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा नीचे, फिर ये प्लस आप यहाँ दें बीच में। कॉट को आप लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस तरह से। अब आप ये जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है इसे आप रखें एज इट इज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा 1 जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये होगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा यहाँ पे, फिर ये कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अब ज़रा ध्यान दें, इसको रेसिप्रोकल करें, यानी इतना बाय इतना, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, इस तरह से थोड़ा टर्म्स को ध्यान से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा। फिर प्लस का साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसमें माइनस आप कॉमन ले लें। क्या ले लें, माइनस कॉमन। कॉस थीटा तो एज इट इज ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगा। माइनस साइन थीटा है तो वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा है तो वो माइनस कॉस थीटा होगा, एज इट इज।
अब आप देखें आपके पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम आप लीजिएगा, एक सीधी लाइन ले ले, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो दोनों टर्म्स आएंगे आपके साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर ये दो टर्म्स सेम है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओनली वन टर्म्स। इसमें इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस ये साइन थीटा तो कॉस बचा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब एक आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यू की, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर होता है क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। ये ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी है। नीचे जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आप रखेंगे अभी। अब प्रीवियस सम में भी आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस तरह से, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, कैंसल होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट। अब आपके पास रहा ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे आप सॉल्व करें, सेपरेट कर लें, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन ये 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट करने के बाद 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसल आउट हो गया। अब इसमें भी सेपरेट करें, 1 बाई साइन थीटा अलग, 1 बाई कॉस जाएगा तो जो 1 ये हो जाएगा। कौन सा सम पूछना है आपने? ठीक है, कल देख लूंगा। ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। यही आपको RHS प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा RHS, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। ये था अपना सम नंबर 3। थोड़ा लेंदी है बट एक बार और समझ लें अच्छी तरह से। ये टेन थीटा अपॉन में 1 बाई कॉट थीटा, तो इसको हमने साइन बाई कॉस के फॉर्म में ले गया, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद LCM लिया गया, ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी हमने लगाया, वो उसके बाद ये टर्म आया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने मेंशन किया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसको सेपरेट कर लिया, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा सेपरेट, देन 1 बाय कॉस थीटा। इस तरह से आपने ये 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा इसको RHS के फॉर्म में हमने ले लिया। ये हमारा थर्ड सम प्रूफ हो गया। आइए फिफ्थ सम देखें, फोर्थ सम देखें। फिफ्थ का फोर्थ है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस सेक ए, LHS हम मेंशन करेंगे, LHS होगा अपना 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का मीन्स क्या, 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, इस तरह से। तो ये कॉस ए फिर क्या हो जाएगा, LCM होगा, तो कॉस ए प्लस 1 हो गया अपॉन में 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 1, कॉस ए कैंसल, यानी ये हो गया कॉस ए प्लस 1। अब ये था आपका LHS का। अब आप देखें किसी किसी सम में LHS से RHS जो साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए दे रखा है, ये निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसका रेशनलाइजेशन करें फिर वो करें तो लेंदी प्रोसेस होगा। तो ऐसे में, और NCERT में इंस्ट्रक्शन है इस सम्स के लिए कि बोथ द टर्म्स सॉल्व, LHS को भी सॉल्व करें और RHS को भी। तो हम RHS को भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं। उसमें RHS जो है वो है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को आप लेंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस, यहां भी ए स्क्वायर ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए कैंसल, तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1। ये अपना LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ हो गया। ये सिंपल छोटा सा सम था, और उस सम्स में इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि RHS LHS दोनों को सॉल्व करके आपको लाना है। किसी किसी सम में आप ऐसा, जनरली ये भी आ जाएगा मगर थोड़ा लेंदी होगा। प्रूव दैट कॉस ए साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए में हमें लाना है, कॉसेक ए। तो इस सम्स के लिए जो है आप ऐसा करेंगे कि आपको कॉसेक चाहिए, पहले तो LHS मेंशन करें, LHS लें सॉल्यूशन में। तो LHS हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब कॉसेक ए चाहिए तो 1 अपॉन साइन ए होगा तब तो कॉसेक ए होगा, कॉट ए चाहिए तो कॉस बाय साइन होगा तब तो कॉसेक वो कॉट आएगा। तो आप लिखें इसमें कि डिवाइडिंग बाय साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ऊपर और नीचे साइन ए से आप डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा। टर्म्स जो फाइंड आउट होंगे वो होंगे कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन ये नीचे कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए प्लस माइनस 1 बाय साइन ए, ऐसा आएगा। तो कॉस ए बाय साइन ए आप जानते हैं कि कॉट ए होता है, साइन ए कैंसल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए होगा अपॉन कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए होता है, प्लस साइन ए कैंसल होगा, +1 माइनस
कॉसेक ए, ऐसा आपको मिल गया ये टर्म्स। तो आप इसमें देखेंगे कि इसे हमें लाना है कॉसेक और कॉट में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो टर्म अपना नीचे है एज इट इज इसे रहने दें, और इस वन के लिए एक आइडेंटिटी है वो आप अप्लाई कर दें कॉसेक और कॉट की। तो आपके पास क्या होगा, ये होगा, ये प्लस है, इसको पहले लिख लें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब -1 है तो 1 के जगह पे आप लिखें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, ये जो होगा नीचे एज ए टीज आप रखें कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर होगा ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा लिख लेंगे, अपॉन जो नीचे टर्म है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ऐसा लेंगे। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है तो आप कॉमन ले लें। जब कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेंगे तो आपके पास होगा ये 1 माइनस ये टर्म, तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, ये माइनस प्लस कॉट ए अपॉन जो नीचे टर्म है एज इट इज आप लिखें कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये RHS हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आप यहां मेंशन कर लें, इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, RHS, LHS इक्वल्स टू RHS आप लिख दें सेपरेट टर्म में। तो ओनली वन आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हुआ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटीज है, इसका ध्यान रखें। और इस तरह से सम होता है, ये 5 का 1 to 5 था सम्स। ओके, तो इसे आप अच्छे से सॉल्व करें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस न्यू नोटिफिकेशन के लिए। ओके, अपने दोस्तों में ये वीडियोज ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।